रानी पद्मावती पद्मिनी, चित्तौड़ की अमर गाथा। सिंघल द्वीप की राजकुमारी रानी पद्मावती का जन्म सिंघल, वर्तमान श्रीलंका में राजा गंधर्व सेन के राजमहल में हुआ। बचपन से ही उनमें 3 गुण अद्भुत थे: असाधारण सौंदर्य, तीव्र बुद्धि, शास्त्र संगीत और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान। कहा जाता है कि वे घुड़सवारी और तलवार चलाने में भी निपुण थीं। ब्राह्मण राघव चेतन का अपमान। राजा गंधर्व सेन के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण राघव चेतन रहता था। किसी कारणवश राजा उससे अप्रसन्न हुए और उसे राज्य से निकाल दिया। अपमान से भरा राघव बदले की भावना लेकर दिल्ली पहुंचा और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गया। खिलजी के मन में लालसा। राघव चेतन ने सुल्तान से कहा, चित्तौड़ की रानी पद्मावती जैसी सुंदर स्त्री पूरी दुनिया में नहीं। उसने रानी के रूप, बुद्धि और गरिमा का वर्णन कर खिलजी के मन में वासना और अहंकार जगा दिया। यहीं से चित्तौड़ के विनाश की भूमिका बनी। रावल रतन सिंह का आगमन और विवाह। मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह शिकार के दौरान सिंघल पहुंचे। उन्होंने पद्मावती को देखा और दोनों का विवाह हुआ। राजकुमारी पद्मावती चित्तौड़ की महारानी बनी। चित्तौड़गढ़, अभेद्य दुर्ग। चित्तौड़ उस समय भारत का सबसे मजबूत किला था। ऊंची प्राचीर, गहरी खाइयाँ, हजारों राजपूत सैनिक, अटूट मर्यादा और स्वाभिमान। 1303 ईस्वी, अलाउद्दीन का आक्रमण। खिलजी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाया। घेराबंदी महीनों चली पर किला नहीं टूटा। अंततः उसने छल का मार्ग अपनाया। दर्पण की चाल। खिलजी ने संदेश भेजा, मैं केवल रानी का मुख देखना चाहता हूँ। राजपूत धर्म के अनुसार रानी प्रत्यक्ष सामने नहीं आई, उन्हें दर्पण में दिखाया गया। राजा का अपहरण। जब रावल रतन सिंह लौट रहे थे, खिलजी ने उन्हें बंदी बना लिया। ये सीधा विश्वासघात था। गोरा बादल का पराक्रम। राजपूत वीर गोरा और बादल ने साहसिक योजना बनाई। पालिकियों में सैनिक छिपाए, किले में प्रवेश किया, राजा को मुक्त कराया। इस युद्ध में दोनों वीर वीरगति को प्राप्त हुए। अंतिम युद्ध, केसरिया बाना। अब युद्ध अनिवार्य था। राजपूतों ने केसरिया वस्त्र धारण किए। हर सैनिक जानता था ये अंतिम युद्ध है। जौहर, स्वाभिमान की अग्नि। रानी पद्मावती के नेतृत्व में हजारों स्त्रियों ने अग्निकुंड में प्रवेश किया। ये हार नहीं थी, ये सम्मान की विजय थी। चित्तौड़ का पतन। राजपूत वीर रण में शहीद हुए। किला गिर गया, पर राजपूताना का स्वाभिमान अमर हो गया। इतिहास और विवाद। ये कथा मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत 1940 से प्रसिद्ध हुई। कई इतिहासकार इसे लोक गाथा मानते हैं, पर राजपूती परंपरा में ये बलिदान की प्रतीक है। पावरफुल क्लोजिंग लाइन। अलाउद्दीन ने किला जीता था, पर रानी पद्मावती का सम्मान नहीं।